देखो, तो पहले तो वो कल वाला फिनिश करते हैं भैया। सामने देखो, क्या नाम था उसका, डॉक्यूमेंट डाउनलोड। देखो भाई, ध्यान देना सब लोग। कल अपन पढ़ रहे थे ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस, ये पढ़ाया था मैंने मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। फिर अपन ने पढ़ा था मार्केट फेल किन कारणों से होता है, 4 कारणों से। पहला मार्केट पावर, दूसरा एक्सटर्नलिटीज, तीसरा पब्लिक गुड्स, चौथा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। 4 कारणों से होता है। फिर हमने उन चारों को पढ़ा एक एक करके डिटेल में। फिर हमने कल पढ़ा था कि गवर्नमेंट इनको कैसे ठीक करेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ, पहले पढ़ा मार्केट पावर में क्या करेगी, फिर दूसरा हमने पढ़ा एक्सटर्नलिटी में क्या करेगी, फिर तीसरा हमने पढ़ा पब्लिक गुड्स, डीमेरिट गुड्स और मेरिट गुड्स, तीनों का अलग अलग पढ़ा। फिर आज हम पढ़ेंगे सुनना, पब्लिक गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है प्राइसों में, प्राइस इंटरवेंशन। आपने देखा है कई बार सर्दियों में, जो ये 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है असली में, जो क्या कहते हैं, कई बार प्याज का दाम सर्दियों में क्या हो जाता है, 100 रुपए किलो पहुंच जाता है ना। टमाटर 80 रुपए 90 रुपए पहुंच जाते हैं। तो जब जरूरत से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो सरकार फिर इंटरवीन करती है, उसकी प्राइस को गिरवा देती है। उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। क्या कहते हैं, प्राइस सीलिंग लगा देती है। प्राइस सीलिंग क्या होता है, सरकार कह देती है सभी प्रोड्यूसर्स को कि इस रेट, हेलो, ठीक है, तो याद रखिएगा प्राइस सीलिंग लगा देती है सरकार। प्राइस सीलिंग में क्या होता है कि when the producers are asked to reduce the price, कि आप इससे ज्यादा नहीं बेचोगे, है ना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन, क्या कह रहे हैं, जैसे सब्जी का दाम है बहुत ज्यादा चला गया, हाई चला गया, तो समझ लो 80 रुपए किलो हो गए टमाटर, तो गवर्नमेंट कहेगी 60 रुपए रहेगी भाई प्राइस अब। तो गवर्नमेंट एक क्या डिसाइड कर देती है कि इतना मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर देती है, बोलो इससे ज्यादा आप नहीं बेचोगे। समझ में आ गई मेरी बात, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग, ठीक है। तो ये किसके लिए लगाती है, कंज्यूमर्स के फायदे के लिए लगाती है। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही कई बार फार्मर बेचारा, आपने सुना होगा, फार्मर को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, नहीं मिलता, बेचारे ने बहुत मेहनत करी लेकिन सर वो दाम मार्केट, क्योंकि दाम तो मंडी से चल रहा है, मिडल मैन ऑपरेट करता है मार्केट को, तो दाम बहुत डाउन मिल रहा है उसको। तो गवर्नमेंट, अब वो भी क्या करेंगे सर, वो भी ऐसे तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनका कर्जे बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती है उनको। क्या देती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बोला टेंशन मत लो, तुम्हारे जो भी दाम लगा है उसका 1.5 गुना हम तुमको दिलवाएंगे। समझ लो मेरी बात। तो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, मान लो 20 रुपए का उनको दाम मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है टेंशन मत लो, हम 20 नहीं तुमको 30 दिलवा देंगे। तो एक गवर्नमेंट ने उनको हाई प्राइस दिलवा दिया इसको, तो इसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इतना तुमको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इंटरवीन करती है। एक होता है प्राइस सीलिंग, एक होता है प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग कब लगाते हैं, ऐसे याद रख लो, देखो दोनों बता देता हूं, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग किसके फायदे के लिए लगाते हैं, कंज्यूमर के फायदे के लिए। ऑब्वियसली जब उस कोई भी चीज का प्राइस क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे डाउन करवा देती है सरकार, प्राइस सीलिंग लगा देती है। ऐसे ही होता है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब सर उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना, ठीक है। ये किसके फायदे के लिए होता है बेटा, फार्मर्स के, लेबर के। एक लेबर को क्या है, दुनिया एक्सप्लॉइट करती है, काम करा लेती है, फिर पैसे नहीं देती ढंग के। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई नहीं, तुमको कम से कम इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया, मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन बनाया है। तो बोले यार तुमको 400 रुपए हर दिन के मिलेंगे ही मिलेंगे, तुमको एक मिनिमम रेट डिसाइड कर ली, बोला इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी फार्मर्स के लिए और लेबर के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा कुछ करा हुआ है गवर्नमेंट ने। इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। समझ में आए। देखो प्राइस जरूरत से ज्यादा है तो प्राइस सीलिंग लगा देगी, अगर प्राइस बहुत कम मिल रहा है बेचारों को तो थोड़ा हाई प्राइस दिलवा देगी। इसको क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर कहते हैं। तो सुनना, प्राइस इंटरवेंशन ऐसे ही करती है। द प्राइस इंटरवेंशन इज अ लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइस। प्राइस इंटरवेंशन क्या होती है, सरकार एक लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जो लीगल है, उसके एकदम लीगल बात है। टेकिंग 1 और 2 फॉर्म्स, अ प्राइस फ्लोर भी होता है, ठीक है। प्राइस फ्लोर में क्या होता है, अ मिनिमम प्राइस, अ मिनिमम वेजेस इज डिसाइडेड। प्राइस सीलिंग क्या होता है, एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर देती है सरकार कि अब इससे ज्यादा नहीं लोगे तुम, प्रोड्यूसर्स को बोल देती है कि इससे ज्यादा चार्ज नहीं करोगे।
बोले यार 100 रुपये तुमने अंत कर अति कर रखी है प्याज की यार, इतना थोड़ी महंगा होता है प्याज। बोला नहीं 100 नहीं 75 रुपये बेचोगे बस तुम। तो एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर दी कि अब इतने से ज़्यादा आप नहीं बेचोगे, तो इसको बोलते हैं बेटा प्राइस सीलिंग। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है इसमें प्राइस सीलिंग, एक होता है इसमें प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर होता है एक मिनिमम प्राइस सेट कर देना कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको फार्मर्स को और या लेबरर को। प्राइस सीलिंग क्या होता है कि इससे ज़्यादा तुम चार्ज नहीं करोगे, मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर दी बस। रेंट कंट्रोल एक्ट, सर कई जगह क्या होता है बहुत ज़्यादा किराया लिया जाता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा किराया है, आम आदमी कोई बिजनेस करना चाहे कर नहीं सकता है। अगर आप चाइना में जाओगे ना, चाइना में जो रेंट है काफ़ी कम है, मतलब इफ़ यू वांट टू डू एनी गुड बिजनेस आप कर सकते हो, रेंट किराया ज़्यादा नहीं है। आदमी आज किससे डरता है? किराए से। बोले यार किराया ही मार जाता है, रेंट्स आर सो हाई। तो क्योंकि यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट ढंग से बनी हुई नहीं है, वहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो सरकार ऐसे प्राइसेस में इंटरवीन करती है। प्राइस सीलिंग लगा देती है, मतलब एक मैक्सिमम प्राइस, बोले इससे ज़्यादा नहीं बेचोगे। और फार्मर के फायदे के लिए क्या लगा देती है? मिनिमम प्राइस की इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन मत लो। तो गवर्नमेंट ऐसे इंटरवीन करती है। द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द वोलेटाइल मार्केट थ्रू एमएसपी। एमएसपी अब आप भी जानते हो मार्केट क्या है सर, वोलेटाइल होता है, बदलते रहता है। बेचारे फार्मर्स को बहुत कम दाम मिल रहा है, तो कई बार सरकार उनको क्या दिलवाती है? एमएसपी। समझ लो कॉस्ट प्राइस से उनको 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा दिलवा देती है। ठीक है, पूरा टेंशन मत लो, कोई तुमसे नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे उसको। गवर्नमेंट खरीद लेती है, बफर स्टॉक बना लेती है, खुद के गोदामों में डाल लेती है। समझ में आई मेरी बात? चलो ठीक है सर, और तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। प्राइस सीलिंग कहाँ पे लगाती है सरकार? प्राइस सीलिंग लगाती है ऑन एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह में लगाती है। ठीक है, ठीक है भाई। इसके अलावा टू स्टेबलाइज द प्राइसेस एंड सप्लाई, गवर्नमेंट मेंटेन। देखो प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार क्या करती है? बफर स्टॉक क्रिएट करती है, गोदामों में भर के रखती है। कभी भी सप्लाई कम है तो गोदाम से बेचना चालू कर देगी। समझ रहे हो? ऐसा होता है। ये वही सिक्योरिटीज के जैसे, ओपन मार्केट के जैसा। अगर बेचारे फार्मर्स को कम दाम मिल रहा है तो गवर्नमेंट खरीदना चालू कर देती है, बायर बन जाती है, तो खुद के खरीद के गोदामों में डाल लेगी। और अगर सप्लाई कम है तो बेचना चालू कर देती है, ऐसा करती है। तो प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? खुद के बफर स्टॉक्स क्रिएट करती है। ठीक है, चलो देखो भाई, इसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सर 3 हो गए थे हमारे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल मार्केट पावर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल एक्सटर्नलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल पब्लिक गुड्स, ये भी हो गया। अब यहां पे आ रहा है सर चौथा पॉइंट क्या होता है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एक पार्टी को ज्यादा होती है और एक पार्टी को कम, तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी? अब बताओ, मैंने उसके कई रीजंस दिए थे कल कि क्यों इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। सर कई बार जानकारी क्या होती है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स, हार्ट अटैक वाला बताया था मैंने। कई बार क्या होता है सर कि जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना काफी मुश्किल होता है। और कई बार क्या होता है कंपनियां जानबूझ के मिस एडवर्टाइज करती है, लोगों को धोखा देती है, गलत झूठ बोलती है एडवर्टीजमेंट में। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी इसको? देखो कैसे करेगी। द गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू एड्रेस मार्केट फेलियर ड्यू टू इंफॉर्मेशन गैप्स। सर कई बार इंफॉर्मेशन गैप की वजह से क्या हो जाता है मार्केट फेलियर? क्योंकि एक पार्टी को ज्यादा होती है और एक पार्टी को इंफॉर्मेशन कम होती है। पढ़ाया था मैंने कल, है ना? क्या बोलते हैं उसको? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और जिसको ज्यादा होती है वो दूसरे का क्या उठाता है? फायदा। तो इसी गैप को गवर्नमेंट क्या करती है? फिल करती है, ताकि जो दूसरी पार्टी है वो भी सही डिसीजन ले पाए। भाई मान लो बायर को, सेलर को ज्यादा पता है, बायर को नहीं पता, तो सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे इस गैप को भर देगी, ताकि कंज्यूमर को भी क्या मिल जाए? जानकारी, और वो एक बेहतर क्या ले पाए? डिसीजन ले पाए। याद करो कल अपन ने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, यूज्ड कार मार्केट, सेकेंड हैंड कार मार्केट वाला पढ़ा था, लेमन प्रॉब्लम। तो लेमन प्रॉब्लम में मैंने क्या बताया था? सेलर को ज्यादा पता है गाड़ी की कंडीशन के बारे में, बायर को नहीं पता है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी जिससे बायर को भी इंफॉर्मेशन हो जाए, ताकि वो अच्छा डिसीजन ले पाए। वैसा ही होता है। तो सुनिएगा, आज आप कोई क्रीम वगैरह खरीदते हो, कॉस्मेटिक क्रीम, सेलर को ज्यादा पता है कि इससे क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। वो तो झूठ बोल देता है मिस एडवर्टीजमेंट में। तो गवर्नमेंट क्या करवाती है आप बताओ? गवर्नमेंट पे उनको क्या करेगी? प्रेशराइज करेगी कि ये जानकारी तुम कंज्यूमर को दो, ताकि कंज्यूमर भी सही डिसीजन ले पाए। समझ रहे हो मेरी बात? अब मान लो ये बोतल में क्या क्या डला हुआ है, जैसे कितना मैग्नीशियम है, कितना पोटेशियम है, ये किसने बोला है इसको लिखने के लिए? ये तो लिखेगा ही नहीं तो सरकार ने किया हुआ है डंडा, ताकि कंज्यूमर को पता लगे कि कितना चीज है, क्या डला हुआ है, क्या वेट है, क्या नहीं है, ताकि कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, एक बढ़िया डिसीजन ले पाए। बस
तो गवर्नमेंट क्या करती है सर, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इस मार्केट में, कैसे, वो कॉज्ड बाय इंफॉर्मेशन, इंश्योरिंग दैट कंज्यूमर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। एग्जांपल सर, गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग, कि सर इसके ऊपर लेबलिंग करो, ये लिखो कितने क्वांटिटी है, किससे मिलके बना है, कोई हानिकारक सब्सटेंस तो नहीं है, इंग्रेडिएंट्स क्या डले हुए हैं, क्या इसका वेट है, क्या पैकेजिंग है, सब बताओ। मैंडेटरी करा हुआ है गवर्नमेंट ने, तभी तो ये लिखते हैं, नहीं तो ये लिखेंगे क्या? समझ में आ गई मेरी बात? आज वो चिप्स के पीछे लिखा होता है कि कितना इसमें वेजिटेबल ऑयल है, कितना पाम ऑयल है, वो लिखना पड़ता है, कितने एडिटिव्स, कितने केमिकल्स डले हुए हैं, वो लिखना पड़ता है। किसने डंडा किया है? वो ये बोलता है कि भाई, गवर्नमेंट कहती है कि भाई ताकि कंज्यूमर सही फैसला कर पाए। देख के अगर कर रहा है तो वो उसकी गलती, सही है कि नहीं? अब अगर आप देख के खा रहे हो, उसमें लिख रहा है कि भैया इसमें पाम ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, फिर भी चिप्स समेट रहे हो, तो आप देखा, खुद देख के गलती करो ना। लेकिन आपको सेलर तो नहीं बहका है ना, उसके पीछे लिखा हुआ है ना जानकारी, आपने खुद अपनी मर्जी से वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है। आज आप गुटखा का पैकेट खरीदते हो, सिगरेट का पैकेट खरीदते हो, पीछे वो फोटो बनी हुई आती है गंदी सी कैंसर वाली, तो डलवाई है किसने? सरकार ने, कि भाई आदमी खा रहा है तो देख के खा रहा है ना भाई, पता है उसको क्या होगा, कम से कम सेलर तो कोई धोखा नहीं दे रहा ना भाई। उस पर लिखा भी होता है, डब्बे पे भी लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो फिर तो कम से कम सेलर को कोई ये नहीं बोल सकता कि यार तू यार कैसे सामान बेच रहा है यार, इससे तो कैंसर हो रहा है। वो क्या बोल रहा है? बोला लिखा हुआ है ना कैंसर है, क्यों पी रहा है फिर? अरे आ रही के बात सुन, ऐसा तो सुनिएगा, यही तो होता है। गवर्नमेंट कैसे करती है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को ठीक? ऐसे करती है। गवर्नमेंट कैन मेक इट मैंडेटरी टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर्स, कि भाई उसमें क्या क्या डला हुआ है वो डिस्क्लोज करो तुम भाई, कस्टमर को बताओ ताकि वो सही से फैसला कर पाए। सही है क्या? लेबलिंग ऑन सिगरेट पैकेट्स, डिस्प्ले ऑफ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, कि फूड में कितना न्यूट्रिशन है, कितना क्या है, पता होना चाहिए। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सरकार बोलती है कि भाई मैंडेटरी, जैसे शेयर वेयर है उसमें भी सरकार सेबी बनाया हुआ है ना, सेबी क्या कहती है? पूरा डिस्क्लोज करो भाई, सारा डिस्क्लोजर होना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कौन करवा रहा है? ये गवर्नमेंट करवा रही है, ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी। ऐसे ही कुछ चीजें सर आम जनता में सरकार क्या करती है? अवेयर करती है आम जनता को, पब्लिक डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार होता है ना, आरबीआई का भी ऐड आता है, आरबीआई का भी ऐड आ रहा है, रेलवेज का भी ऐड आ रहा है, समझ रहे हो? कई बार सरकार खुद एडवर्टीजमेंट करा रही है, पोलियो की दवाई के लिए आता है, समझ रहे हो, कि पोलियो की दवाई लगवाओ ये और वो, तो फिर गवर्नमेंट करवा रही है खुद। पब्लिक डिसएमिनेशन मतलब पब्लिक को अवेयर करना ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव नॉलेज। समझ में आई मेरी बात? अभी मोदी जी ने आके बोला कि भाई ऐसा ऐसा दुनिया में लड़ाई चल रही है, आप ये सब चीजें करो, तो कई बार गवर्नमेंट खुद करती है ऐसा, लोगों को अवेयर करती है सिचुएशंस के बारे में, ताकि वो सही फैसले कर पाए। रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, सर एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती है सरकार। ऐसे आप हर कुछ एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप गुटखे का ऐड नहीं कर सकते, आप दारू का ऐड नहीं कर सकते हो, दिखा नहीं सकते हो। सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि किसने डंडा किया हुआ है? सरकार ने। आप डायरेक्टली इनका ऐड नहीं पब्लिश कर सकते हो। तो रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स टू मेक एडवर्टाइजिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। सरकार कहती है उनको कि यार तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझो खुद की, झूठा झूठा क्यों बोल रहे हो? एडवर्टाइजिंग बहुत सोच समझ के करना। तो अब थोड़ा ठीक ठाक बनाने लगे हैं एड्स, नहीं तो पहले तो बिल्कुल झूठ झूठ बनाए थे। समझ में आई मेरी बात? ऐसा लास्ट पॉइंट है बेटा, सुनिएगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल मतलब अरे वही समाज में सर नाइंसाफी है, इक्वालिटी नहीं है, तो वही करेगा, अमीर पे टैक्स लगाएगा, गरीब को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करेगा, उसके काम की चीजें अमीर से लेके गरीब को देना है, उससे क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो लो इसको फिनिश कर लो फटाफट, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है। अ की गवर्नमेंट रोल इज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टू एंश्योर सोशल इक्वालिटी, ताकि सभी तक समाज में फायदे पहुंचे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, और उस टैक्स अमीरों से लेती है और गरीबों को क्या देती है? सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, फिर उनके बच्चे नारे लगाते हैं जंतर मंतर पे आके, समझ रहे हो मेरी बात? फिर सोशल सिक्योरिटी रिजर्वेशंस देती है, फिर उनके बच्चे जंतर मंतर पे नारे आके लगाते हैं। तो यार ऐसे करते हैं यार ये लोग, गवर्नमेंट करती है। तो द गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू कर्ब द ब्लैक इकोनॉमी। सर कालाबाजारी को भी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ब्लैक इकोनॉमी के लिए भी, समझ रहे हो? ताकि क्या है, इसलिए तो कर रही है, देखो क्या है, लोग अपनी इनकम छुपाते हैं। अब अमीर आदमी भी क्या है, टैक्स लग जाएगा, बोले यार समझ रहे हो ब्लैक मतलब समझ रहे हो ना, बिल नहीं काटता, वो सारी चीजें
भाई बिल काटेगा तो क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो सर ऐसे क्या है, वो भी ऐसा करते हैं इसलिए ब्लैक इकोनॉमी बन जाएगी। ऐसा तो फिर गरीब का फायदा कैसे करेगी सरकार, पैसा ही नहीं आएगा उसके पास तो अमीर से। अमीर अगर पूरा पैसा चुरा लेगा तो टैक्स चोरी तो करते ही हैं, टैक्स इवेजन तो करते ही हैं हमारे देश में, है कि नहीं। ये जीएसटी आने से किसको ज्यादा डंडा हुआ है, आम आदमी तो पहले भी दे रहा था इनकम इनडायरेक्ट टैक्स, चीज हर चीज पे दे ही रहा था, वैट दे रहा था, लेकिन डंडा हुआ किनके, व्यापारियों के। इनको चिढ़ हुई मोदी से, फिर कैसे, क्योंकि भैया आप हर 3 महीने में क्या देनी पड़ रही है, हर क्वार्टरली जीएसटी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो थोड़ा इनको थोड़ा डंडा हो गया कि भाई पहले वो जो टैक्स पूरा का पूरा चुरा लेते थे, अब थोड़ा थोड़ा चुराना क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल। तो आदमी की जेब से पैसा जाता है तो दुख होता ही है। अभी सोनम ये जो आपका जो वो कर रहा है, वो सोनम वांगचुक, इसका दुख बहुत बड़ा है, तुम और हमसे बहुत बड़ा है। इसके पास कम से कम 50-100 करोड़ से ज्यादा का एनजीओ, इसके पास क्या आता था, इसके पास आती थी डोनेशन। कहां से आती थी, फ्रॉम सम योर एनिमी कंट्रीज। तो वहां से इसकी जो एनजीओ है एक, वहां पे उसको डोनेशन आती थी। और सिर्फ इसी की नहीं, ऐसे कई एनजीओज है हमारे देश में जो फंड होती है, कहां से, पाकिस्तान की कुछ आईएसआई जानते होगे आप, एजेंसीज हैं, वो है, तो चाइना है, इनको फंड करता है। आज मणिपुर है अपने देश में, सुना है, नॉर्थ ईस्ट में दंगे भड़कते ही रहते हैं और भड़के हुए हैं। क्यों, कहां से आ रहे हैं उनके पास हथियार, कहां से आ रहे हैं उनके पास हथियार, चाइना फंड करता है उनको। समझ में आ गई मेरी बात। तो क्या करता है वो, ऐसी जो एनजीओज होती हैं इनको फंडिंग देता है और इनके थ्रू वो चलती है चीजें। तो अभी मोदी सरकार ने एक पार्लियामेंट में एक बिल लेके आई थी, एफसीआरए एक्ट, जो क्या करती है, एफसीआरए वो इनके ऊपर लगाम लगा रही है। इसके ऊपर अब उन्होंने बंद कर दिया फॉरेन फंडिंग, मतलब वही होता है ना एफडीआई, अपने देश में एफडीआई अलाउड है, विदेश के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर लो, लेकिन एनजीओज को फंडिंग बंद कर दी हमने। अब एनजीओज को जो भी विदेशी पैसा आता था फंडिंग से, तो वो सरकार ने अभी क्या कर दिया है, बंद। तो जिससे उसकी 70-80 करोड़ की जो इनकम है वो क्या हो गई है, कम। और किसी की कमाई पे अगर डंडा करोगे तो दुख तो होगा ही होगा। अब इसका बैकग्राउंड सुन लो भाई साहब, इनके बैकग्राउंड क्या है सोनम वांगचुक जी के। इनके पिताजी एमएलए थे 1975 में कांग्रेस की गवर्नमेंट से। इनकी माताजी का जो भाई है वो भी एमएलए है, लद्दाख से रहा हुआ है। तो कोई गरीब बैकग्राउंड से नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात। और इनकी कमाई पे डंडा करा है, इसलिए क्या हो रहा है, दुख। और जिन के मोदी ने आज तक डंडा किया है, इनकम पे दिक्कत आई है। इनकम के पहले तो खूब कमाते थे सर, सरकार आने से पहले, लेकिन अब नहीं कमा पा रहे बेचारे, चुरा नहीं पा रहे, तो दुख तो होगा सर, बहुत दुख है। कई लोगों के तो बहुत सारा दुख चल रहा है। ममता दीदी सबसे बड़ा दुख ही उसके हुआ था सबसे पहले। क्यों, जब से आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड बनवाया था किसने, मोदी जी ने। पहले हमारे देश में सब्सिडी किससे बंटती थी, राशन कार्ड से। और उसने राशन कार्ड किसको बंटवा दिए थे, वो तो सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे बांग्लादेशी, उनको राशन कार्ड तो दिलवा दिए थे उसने। और उनके नाम से कैश में सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी और वो खुद की जेब में डाल लेती थी। कोडबुल लोड वो जीतो रे, बम्बा बम्बा अम्बा अम्बा बुम्बा बुम्बा, पूरा सब्सिडी वो अपनी जेब में डाल लेती थी। फिर मोदी जी ने डंडा कर दिया, बोला नहीं भैया, राशन कार्ड से सब्सिडी नहीं दूंगा। क्या बनवाओ, अगर आप इसी देश के हो आधार कार्ड बनवाओ। तो बोले यार आधार कार्ड के लिए तो कागज चाहिए, बोला तो लाओ। तब दुख हुआ उनको, क्योंकि आधार कार्ड बनवाए। मोदी जी ने बोला जनधन, अब से कैश में नहीं दूंगा सब्सिडी, अकाउंट खुलवाओ। बोले यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं, बैंक अकाउंट खोलेंगे कैसे, बोला फ्री में खुलवाता हूं। बैंक अकाउंट फ्री में खुलवाए, जनधन अकाउंट फ्री। उससे पहले हमेशा पैसे देने पड़ते थे। बैंक अकाउंट फ्री में नहीं खुलता था बैंक, 1000 रुपए 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था। फ्री में खुलवाए मोदी ने, जीरो जनधन अकाउंट। अब क्यों खुलवाए, ताकि कैश में सब्सिडी नहीं हो। बोला ठीक है मेरे को बताओ, मैं अकाउंट में ट्रांसफर मारता हूं। कोविड के अंदर जितनी भी सब्सिडी बांटी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पूरे यूपी में कई जगह 5-5 हज़ार रुपए 6-6 हज़ार रुपए गरीबों को दिए उन्होंने, रोटी वोटी के लिए, समझ रहे हो, आटा दाल चावल के लिए 5-5 हज़ार रुपए खाते में डाले। बिहार में 8-8 हज़ार रुपए, लेकिन कहां डाले, खाते में, कैश नहीं दिए। तो डंडा हो गया ना सर। तो जिनके भी डंडा करेगा मोदी, उनके तो थोड़ा होएगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई सारी पॉलिसीज अच्छी होगी, लेकिन यहां तो गेम ही अलग चल रहा है, गेम ही अलग है। चलो खैर कोई नहीं, ज्यादा लंबे समय का नहीं बचा है। उनको सबको, दोनों भाइयों को सब पता है कब कौन सी चीज कब तक एंटरटेन करनी है। तो सुनिएगा सर, गवर्नमेंट यही करती है। गवर्नमेंट का रोल क्या है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू एंश्योर सोशल इक्विटी। सर समाज में बराबरी लाने के लिए क्या करती है, अमीरों पे टैक्स लगाती है, गरीबों को सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी, ये सब बांटती है, रिजर्वेशन देती है। समझ में आ गई मेरी बात। और गवर्नमेंट क्या करती है,
कई ऐसी वो बनाती है रूल्स रेगुलेशन जिससे ब्लैक इकोनॉमी पे ताला लग जाए, समझ लो, काली कमाई ना हो, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट क्या प्रायोरिटाइज करती है? इक्विटी। समझ में आई क्या मेरी बात? इवन इफ इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी। मैंने कहा था एफिशिएंसी किधर होती है? अमीर। तो अमीरों पे डंडा लगा रही है सरकार और गरीबों को प्रोवाइड कर रही है। इससे वो क्या कर रही है? बराबरी लाने की कोशिश कर रही है सर। मार्केट डिस्टॉर्शन मतलब भाई भाई कई बार मार्केट को खराब करते हैं ना ये लोग, मार्केट में इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे काली कमाई है, अब उससे क्या होगा? जो सर्किल है वो घूमेगा नहीं। अपन ने पढ़ा है ना, प्रोडक्शन, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इकोनॉमी कब सक्सेसफुली रन करेगी? जब सब ठीक से चलता रहे। लेकिन अगर काली इकोनॉमी होगी, ब्लैक इकोनॉमी, तो वो ठीक से नहीं होगा। वो जिम में जाता है सरकार, वो सीधे पैसा वहां जाता है। आज सरकार के पास जाता है तो सरकार भी तो करती है परचेजेस, C+I+G+X-M। लेकिन सरकार के पास जब पैसा ही नहीं जाएगा टैक्स का, तो वो जी कैसे करेगी? वो इकोनॉमी ठीक से रन नहीं कर पाती। तो इनको कंट्रोल करने के लिए वो ये सब करती है, मार्केट डिस्टॉर्शंस को करती है वो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ये है मामला। चलो सर, तो ये हो गया, एक कल का टॉपिक बाकी था। और तो क्या ये ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए, तो बस ये था। इसी के साथ वाली यूनिट हो गई आपकी खत्म। और अब देखिएगा